स्टूडेंट्स, डिप्लोमा फाइनल ईयर और डिग्री फाइनल ईयर वालों के लिए स्पेशली ये मैसेज है, क्योंकि 3 तारीख से उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और ऐसा एग्ज़ाम इंचार्ज मेरी आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो कि परीक्षा से संबंधित है। और आप लोग थोड़ा उसको गौर करेंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए जो प्रोसेस है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर रहे हैं, और ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे विश्वविद्यालय ये चेक करता है कि भाई एग्ज़ाम जो देने वाला बच्चा है उसने प्रॉपरली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है या नहीं की हैं। तो अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी एग्ज़ाम ज़रूर कंप्लीट हो जा रहा है, पर आपको बाद में आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल आपको कराए गए हैं या इंस्ट्रक्ट दिए गए हैं, उतने के आपको रिकॉर्ड जो है डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा, जिसको कि भविष्य में अगर आवश्यकता पड़े तो विश्वविद्यालय उसका अवलोकन कर सके, उसको चेक कर सके। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, या आप ये ना कहें कि सर ऐसा क्यों, है ना। तो अभी आप लोग के पास प्रायोगिक परीक्षा की एक निर्देशिका आ चुकी है, जो कि हिंदी में है, विश्वविद्यालय द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। वो निर्देशिका आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा उसका। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी हैं जो उससे संबंधित हैं, पर चलिए निर्देशिका पे चर्चा करते हैं। तो इसमें परीक्षा का समय 9 से 3 का कहा गया है, पर हम परीक्षा 9 से 4 के समय में कराएंगे। समय अवधि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप लोग की सुविधा के लिए। हम आपको क्वेश्चंस जो भी आने हैं, देखिए प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना थोड़ा सा कठिन है, पर फिर भी क्योंकि नियमावली के अंतर्गत का ये प्रोसेस आया है, तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे जिनको कि आपको पूर्ण करके सबमिट करना होगा। अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें कि कोई ऑब्जर्वेशन एंड्स हैं, तो उसको हम ये मानते हुए कि आपकी जानकारी पूर्ण है, हम उसे वहाँ पे नील मानते हुए वहाँ पे हम उसे सबमिट कर लेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड प्रैक्टिकल है या वर्क बेस्ड प्रैक्टिकल है, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो समय दिया है वो है 9 से 3 का, पर हम 9 से 4 का समय फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सुबह या हो सकता है थोड़ा सा पहले हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोवाइड कर दें, और आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करके कोशिश करना है कि जो भी सब्जेक्ट इंचार्ज आपके हैं, ठीक है, उन तक की दोपहर तक या जैसे 11 बजे या 12 बजे तक, जितना जल्दी हो सके, आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पहुंचा दें। अब अपन आ जाते हैं भाई कि आंसर शीट किस प्रकार से होगी। तो आंसर शीट का प्रकार जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम में आपने यूज़ किया था थ्योरी पेपर के लिए, उसी प्रकार से होगी। ऑनलाइन एग्जाम में हमने जो थ्योरी पेपर में क्या किया था, पहला पन्ना जो था वो एक फॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया गया था, उसी प्रकार से मैंने और बाकी टीचरों को और स्वयं से कल आप लोग के ग्रुप में वो फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम में इस्तेमाल होनी है। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम में उपलब्ध उपयोग होने वाला फॉर्मेट ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम में उपलब्ध होने वाले फॉर्मेट से अलग है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये फॉर्मेट कल पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दी गई है। आपको क्या करना है, जितने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, मान लेते हैं कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप कम से कम 5 ठोक इसका प्रिंट आउट निकाल लें और अपने पास रखें। 5 इसलिए कि हो सकता है एक आध पन्ना अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरे पन्ने का उपयोग किया जा सके। अब जो आंसर शीट का प्रोफॉर्मा है उसमें ये फ्रंट पेज है, इसके बाद सेकंड पेज जो एज यूजुअल हमने थ्योरी एग्जाम में किया था, हमें एडमिट कार्ड के साथ
अपना सेल्फी लेना है। अब बहुत से लोगों ने थ्योरी एग्जाम में भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट किया। एडमिट कार्ड के साथ जो सेल्फी लेते हैं, उस सेल्फी को उन्होंने ऐसे लिया है कि पूरा फुल फेशियल फीचर्स के अलावा पूरी बॉडी दिख रही है। ऐसा नहीं, आपका चेहरा दिखे और एडमिट कार्ड दिखे, आपका चेहरा दिखे और एडमिट कार्ड दिखे, इस प्रकार से लीजिए। और कोशिश कीजिए कि किसी और से आप फोटो खिंचवाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी एक जन को आप हेल्प के लिए अपने साथ रख लें, या किसी को बोल दें कि भाई थोड़ा सा एक छोटा सा फोटो खींच रहा है, हेल्प कर दो, कोई भी कर देगा आराम से। ठीक है। तो उसमें ऐसा कहने का कारण है कि कई लोग जो एडमिट कार्ड की फ़ोटो खींचते थे वो उल्टी आती थी, क्योंकि वो सेल्फी ले रहे हैं तो सेल्फी में उल्टी आने की संभावना रहती है। तो जब आपने फ़ोटो खींच ली तो उसको एक बार चेक कर ले और प्रॉपरली क्रॉप कर ले। कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, पर प्रॉपरली उसको क्रॉप कर ले और चेक कर लें, ताकि ये कंफर्म रहे कि भैया ये सही फ़ोटो हमने खींची है, गलत फ़ोटो नहीं खींच ली। कई लोग आधे रोशनी में अंधेरे में बैठ के फ़ोटो खींच के भेज रहे थे, जिसमें चेहरा नहीं दिखता था। फिर बाद में हमको बोलना पड़ता था कि भाई आप ये फ़ोटो को बदलो, ये सेल्फी को बदलो, नया सेल्फी भेजो, है ना। तो आप इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि चेहरा क्लियर दिखना चाहिए और एडमिट कार्ड की डिटेल्स भी क्लियर दिखनी चाहिए और कलर फोटो होना चाहिए। क्रॉप कर देंगे थोड़ा सा, जैसे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आ गया है तो आप उसको क्रॉप कर देंगे, तो उसमें क्या है, अननेसेसरली जो आसपास की चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। जैसे कुछ लोगों ने के फोटो में घर के आसपास की चीज़ें या उनकी दुकान के आसपास की चीज़ें, गैया भैंसी बैला, जो आवश्यकता ही नहीं है, जिसका जो परीक्षा ही नहीं दिला रहा वो भी दिख रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्पष्ट है। तो पहला पन्ना आपको हम जो फॉर्मेट देंगे उसको उसको फिल करके आपको अपने क्लास टीचर को देना, पहला पन्ना उसका होगा। दूसरा पन्ना जो है वो जो आपकी सेल्फी वाला है। इसके अलावा 8 कोरे पन्नों की व्यवस्था और करनी है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल 10 पन्ना उपयोग में आएगा, एक सब्जेक्ट में 10 पन्ना उपयोग में आएगा। पहला पन्ना आपका जो हमने फॉर्मेट दिया है, जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। दूसरा पन्ना आपका जो सेल्फी विथ है उसको। तीसरा पन्ना, ठीक है, तीसरे पन्ने से आपका ऑब्जेक्टिव चालू होगा, जिसमें आपको जो भी फैकल्टी ऑब्जेक्टिव आपको दी रही है वो या दिया गया है, वो ऑब्जेक्टिव्स और सिनॉप्सिस उसको मेंशन करना है। ये कार्य को आपको कोशिश करना है जल्दी से जल्दी आप सबमिट करें, क्योंकि आप जितने जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और जितने जल्दी आप एकत्रित होंगे, उतने जल्दी ही हम वाइवा शुरू करा पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक की कॉपी आई तो एक्सटर्नल को बैठा के रखे हैं और वो वाइवा ले, एक का लिया दो का लिया, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान में रखें। आपको एक ये 10 पन्ने का सेट तैयार कर लेना। 4 एग्ज़ाम है डिप्लोमा में, 4 डिग्री में है, ठीक है, जिसमें डिग्री का जो आखिरी एग्ज़ाम है वो प्रायोगिक प्रोजेक्ट वर्क है। तो बट ऑब्वियस वो उसमें अपने जो प्रोजेक्ट वर्क की फ्रंट पेज है उसको अटैच करने का प्रयास करें, ठीक है। उनका वैसे 10 पन्ने का उनको भी जमा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, पर अब इसको क्लियर करेंगे हम, है ना, क्योंकि उनके में कुछ खास चीज़ें मेंशन करने को होती नहीं है। तो ये जो आपको सबमिट करना है उसके बारे में है था, और इसको कितने बजे तक सबमिट करना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि दोपहर तक सबमिट कर दीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए, ताकि आपका वाइवा चालू कराया जा सके। आपको 2 टाइम पे कनेक्ट रहना है, इम्पॉर्टेंट है। पहला, आपको जब ऑब्जेक्टिव मिलता है। दूसरा, जब आपको पेपर सबमिट करना है और आपका वाइवा होगा, ठीक है। तो इतने समय के लिए आप नेटवर्क की व्यवस्था में रहें। विश्वविद्यालय ने पिछले बार भी हर बार कहा है कि भाई आप जहाँ पे सबसे अच्छी नेटवर्क हो वहाँ पे रहें, जहाँ जो सिम पे आपको अच्छा नेटवर्क मिले उसका उपयोग करें। आप अनयंत्र यत्र तत्र घर में बैठे हैं और आप उम्मीद करें कि बहुत बढ़िया नेटवर्क मिल रहा है तो मैं यूज़ कर लूँगा, तो ऐसा ना धोखे में रहें, ना ही किसी को धोखा दें। उसमें लॉस आप ही का होना है, नुकसान आपका ही होना है, किसी और का नुकसान नहीं होना है। आपको फैकल्टी के द्वारा सॉरी
गूगल मीट या जूम की एक आईडी उपलब्ध कराई जाएगी जिसपे कि आपका वाइवा होगा। जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो आपको एक गूगल मीट या जूम का आईडी उपलब्ध कराएंगे, जो उसी दिन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हो सकता है पहले भी करा दें, ठीक है, क्योंकि 60 बच्चों को उनको कलेक्ट करना है और उनके लिए भी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो आपको एक आईडी उपलब्ध कराएंगे, उस आईडी से आपको कनेक्ट होना है और वो स्टेप वाइज आपको व्हाट्सएप में जानकारी देते रहेंगे कि आप का वाइवा का नंबर आ गया है, ऑनलाइन आ जाइए। 4 से 5 बच्चे, 6 बच्चे, जो भी फैकल्टी और एक्सटर्नल के बीच में तय होगा उस हिसाब से एक साथ उनका वाइवा कराया जाएगा। क्योंकि आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। ऑनलाइन वाइवा हो रहा है तो आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपके लिए कॉलेज की तरफ से, ठीक है। आपको कहीं आना जाना नहीं है, पर कोशिश कीजिए एप्रन का उपयोग करें, देख के लगे भैया फार्मेसी वाले हैं, है ना, ठीक है। माने थोड़ा ढंग से रहिएगा, है ना। ऐसा ना कीजिएगा जैसे कि हमारा भी मजाक हो और आपका भी मजाक हो, क्योंकि दूसरे कॉलेज का व्यक्ति आ रहा है और बाद में आपका जो एक चीज़ और बस स्पष्ट कर दूं, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होनी है तो वो बाद में विश्वविद्यालय द्वारा चेक किया जा सकता है। तो ऐसे में आप अपने तरफ से तैयारी के साथ रहेंगे, ये नहीं करेंगे कि